डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेल्फ के बाद पर्सनैलिटी का चैप्टर, जिसमें हम टाइप और ट्रेट थ्योरीज के बारे में जानेंगे। पर्सनैलिटी का नाम हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अरे वाह इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत बढ़िया, इसकी ख़राब है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में एक पूरी ब्रांच भी है साइकोलॉजी की, जो कि पर्सनैलिटी टेस्टिंग और पर्सनैलिटी पे बहुत काम करती है, और ये रिक्रूटमेंट में भी यूज़ होता है। बहुत सारी कंपनीज पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर ही जॉब में रिक्रूटमेंट भी करती है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडियन एयरफोर्स में एसएसबी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पे ही होता है। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट। ऑलपोर्ट ने ये डेफिनेशन दी थी 1961 में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी अमंग ऑल। पर्सनैलिटी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट दोनों के बारे में साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, और फिजिकल कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी एज सच। यू कैन से स्टीफन हॉकिंग्स पर्सनैलिटी एज ए साइंटिस्ट, तो वहाँ पर हम साइकोलॉजिकल कंपोनेंट को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। यूनिकनेस इन बिहेवियर, एक इंसान किसी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है, दैट इज़ द यूनिक वे ऑफ दैट पर्सन, दैट इज़ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। एंड जो मेन फीचर्स होते हैं पर्सनैलिटी के, वो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और जो बाकी छोटे मोटे फीचर्स है वो हम सिचुएशन के हिसाब से इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स के इंटरेक्शन से थोड़ा बहुत अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन में। लैटिन परसोना, जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो निकला है लैटिन वर्ड परसोना से, जिसका मतलब होता है मास्क, जो कि रोमन थिएटर आर्टिस्ट यूज़ करते थे, उसको पहन के वो जो भी प्ले वगैरह करते थे। दूसरा एग्जाम्पल हम रामायण में ले सकते हैं, जैसे रावण के एक्सप्रेशन का मास्क पहन के रावण का एक्ट किया जाता है, तो ये पर्सनैलिटी परसोना। सो हर इंसान का अपना एक परसोना होता है, कि जो जिस तरीके से ऑफिस में अलग परसोना होता है, घर पे अलग होता है। रिलेटेड टर्म्स, सबसे पहले टेम्परामेंट, बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे होता है रिएक्ट करने का, जिसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं। ट्रेट, स्टेबल परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग, और इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू रिएक्ट टू ए गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे, जैसे कि इंसान में पहले से डिस्पोजिशन है, बॉडीली डिस्पोजिशन ऐसी है, टेंडेंसी ऐसी है कि उसको डिप्रेशन हो ही जाएगा, तो ये डिस्पोजिशन को दिखाता है। कैरेक्टर, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर, जो कैरेक्टर होता है जो रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर के बारे में बताता है हमारे। हैबिट होती है ओवर लर्नड मोड ऑफ बिहेविंग, कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं उसको हम हैबिट बोलते हैं, कि इसको इस चीज़ की आदत ही हो गई है। वैल्यूज़, गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एंड वर्थ वाइल टू अचीव, कुछ ऐसा वैल्यू सिस्टम जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड इट इज़ वर्थ टू अचीव ऑल्सो। अब जो टाइप और ट्रेट अप्रोच हम करने वाले हैं उनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले टाइप अप्रोच। टाइप का मतलब है कि जो ब्रॉड पैटर्न है पर्सनैलिटी के उनके बारे में हम देखते हैं, दैट इज़ दी ऑब्जर्व बिहेवियर। ये इनबोर्न प्रेफरेंस होती है, आइदर और, या तो उसमें ये टाइप होगा या नहीं होगा। बाय मॉडल है, नो डायग्नोस्टिक, इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए किसी को भी डायग्नोज करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। एग्जाम्पल है जैसे कि या तो कोई इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। डिफरेंस क्या है, जो ट्रेट अप्रोच होती है उसमें हम स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं, और इंडिविजुअल टेंड्स टू डिफर इन कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वे, और उन ट्रेड्स पे एक इंसान दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इनबोर्न भी हो सकती है ये टेंडेंसीज, और एक्वायर्ड भी हो सकती है। किसी ट्रेड का हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आउटगोइंग, मोर और लेस, इसमें हम एक ही इंसान में एक ट्रेड कम या ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डाटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे हमने इंटेलिजेंस में भी देखा था कि जो एक ट्रेड पे बहुत ही फॉर एग्जांपल एक्सट्रोवर्ट पर्सन पूरी पब्लिक में बहुत कम पाए जाएंगे, और फुली इंट्रोवर्ट पर्सन भी कम मिलेंगे, लेकिन एम्बीवर्ट जो होते हैं, जो बीच में होते हैं, जिसमें एक्सट्रोवर्जन भी होते हैं इंट्रोवर्जन भी होता है, दोनों के ट्रेड्स होते हैं, वो मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगा, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पब्लिक में। डायग्नोस्टिक, और कुछ एंटी सोशल पर्सनैलिटी को भी चेक करके हम इसके बारे में टेस्ट के लिए भी कुछ टेस्ट बने हैं। टाइप थ्योरीज, टाइप थ्योरीज है हिपोक्रेटिस, त्रिदोषा थ्योरी, त्रिगुना, शेल्डन, कार्ल जूंग, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन एंड मॉरिस। हिपोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन भी माना जाता है। ये ग्रीक फिजिशियन थे, और इन्होंने सबसे पहले ये भ्रम तोड़ा था लोगों का
जो मानते थे कि जो बीमारियां होती है उसमें एक अंधविश्वास मानते थे कि वो भगवान का गुस्सा है, रैथ ऑफ गॉड, उनका कर्स है। लेकिन इन्होंने सिखाया कि जितनी भी बीमारियां हैं इस पूरी दुनिया में, हर एक का कोई ना कोई नेचुरल कॉज होता है। और इन्होंने फर्स्ट इंटेलेक्चुअल स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था टीचिंग के लिए, जो कि मेडिसिन के बारे में लोगों को सिखाता था। फॉर टेम्परामेंट, टेम्परामेंट के बेसिस पे इन्होंने बॉडी फ्लूइड के हिसाब से चार तरह के लोग बताए थे कि चार टाइप के होते हैं: सैंग्विन, कॉलरिक, मेलनकली, फ्लेगमेटिक। अब इनमें जो एलिमेंट है, सैंग्विन एयर एलिमेंट और कॉलरिक फायर एलिमेंट, मेलनकली में अर्थ, फ्लेगमेटिक में वाटर। सबसे लास्ट में हम देखेंगे पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सैंग्विन होते हैं करेजियस, होपफुल, अमारस। कॉलरिक होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड और एम्बिशियस। मेलनकली होते हैं इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेंटिमेंटल, इमोशनल होते हैं मेलनकली, उदास भी बोलते हैं, बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड भी आता है मेलनकली। फ्लेगमेटिक शांत होते हैं और अनइमोशनल होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। इसके बाद चरक संहिता की बात करेंगे। आयुर्वेदा में नब्ज देख के एग्जामिनेशन की शुरू से ही आयुर्वेदा में ये है कि किसी की नब्ज देख के इलाज किया जाता है, उसके बारे में उसके त्रिदोषों से को जानने के बाद, उसकी प्रकृति पहचानने के बाद आयुर्वेदिक इलाज होता है। तो आयुर्वेदा में चरक संहिता में त्रिदोषा थ्योरी, जिसमें कि वात, पित्त और कफ। जो वात वाले लोग होते हैं वो बहुत बोलने वाले, एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट वेट होती है और बोन थिन होती है। पित्त वाले बीच का होता है, इनका इंटरमीडिएट वेट होता है, नाइस मसल्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, फोकस्ड होते हैं और करेजियस भी होते हैं। कफा, कफ वाले होते हैं, नेचर ऑफ दीज पीपल इज़ वेरी कूल एंड काम, बहुत ही शांत होते हैं, वेट गेन करने की टेंडेंसी इनमें ज़्यादा होती है। अब त्रिदोषा में हम जैसे इंडिया में माना जाता है 5 तत्व के बारे में, तो वो जो 5 तत्व है सबका कॉम्बिनेशन सब में अलग अलग होता है। वात में आकाश और वायु 2 तत्वों से बना है। पित्त में तेजस मीन्स फायर, अग्नि और जल, और जो कफ है उसमें जल और पृथ्वी। तो वात वालों में राजसिक, जो त्रिगुणा थ्योरी है वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, उसमें राजसिक, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो राजसिक वृत्ति वात वालों में होती है, पित्त वालों में सात्विक, सतोगुण, और तामसिक वृत्ति कफ वालों में। अब ये त्रिगुणा थ्योरी, सत्व पॉजिटिव होते हैं, प्योर, प्लेजर और डिवाइन। सत्व गुण वाले, सतोगुण वाले बहुत ही पॉजिटिव, प्योर, प्लेजर और स्पिरिचुअल होते हैं, डिवाइन माना जाता है। रजस वाले गुस्से वाले, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होती है, और राजसिक वाले तमस में होता है गुस्सा। राजसिक वाले में कंट्रोलिंग होती है, मिक्स्ड होते हैं, सेल्फिश डिजायर होते हैं, अचीवमेंट नीड बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रजस गुण वाले होते हैं। तामस वाले होते हैं नेगेटिव, इम्प्योर, पेन और डेमनिक। इनको हम जैसे राक्षस स्वरूप होता है, गुस्से वाले, एंटी सोशल टाइप के लोग जो होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इम्प्योर होते हैं, उसमें कैटेगरी में रखा जाता है तामसिक। शेल्डन पर्सनैलिटी टाइप, इसमें आप पिक्चर भी देख सकते हैं। शेप कैसी होती है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये इन्होंने 3 टाइप के बताए थे शेल्डन ने, बॉडी टाइप के हिसाब से, बिल्डअप के हिसाब से। जो सबसे लास्ट में है लीन, डेलिकेट, पुअर मसल्स होते हैं, लेकिन ये शांत रहते हैं, क्वाइट, फ्रेजाइल, रिस्ट्रेंट, नॉन असर्टिव और सेंसिटिव बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। जो मस्कुलर नॉर्मल होते हैं, आर्मी बिल्डअप टाइप होते हैं, एक्टिव, असर्टिव, विगारियस और कॉम्बेटिव। और जो ऐसे माना भी जाता है जो पल्पी होते हैं, प्लम्पी होते हैं थोड़े से, ये मोटे लोग हंसमुख होते हैं, इस तरह की बातें भी बोलते हैं। तो ये रिलैक्स्ड होते हैं, सोशेबल होते हैं, टॉलरेट भी कर लेते हैं, कंफर्टेबल, लविंग एंड पीसफुल होते हैं। कार्ल गुस्तव यूंग पर्सनैलिटी टाइप, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सीधे बोला था एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं इस दुनिया में और इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन जो उनके 4 है, ये 4 फंक्शंस है, थिंकिंग और एक्सट्रोवर्ट इस तरह के होते हैं, फीलिंग और एक्सट्रोवर्ट इस तरह के होते हैं। तो 4 फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन। दोनों में मेन जो टाइप है जो आपकी बुक में दिया है वो इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन है। तो इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में सीधा सा डिफरेंस, एक्सट्रोवर्ट जो होगा वो सोशल सक्सेस की तरफ ज़्यादा भागेगा, बाहर घूमने फिरने में ज़्यादा विश्वास करेगा, नोवेलिटी, कुछ ना कुछ नई अटेंशन भी चाहिए, एडवेंचर करने का मन करेगा। इंट्रोवर्ट आइडियलिस्टिक ज़्यादा होते हैं, अकेले रहना प्रेफर करते हैं, और थियोरटिकल वर्किंग, सेल्फ नॉलेज बहुत होती है, यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर। एक्सट्रोवर्ट प्रेफर कंपनी ऑफ अदर्स, पार्टी एनिमल इनको बोल सकते हो आप,
आउटगोइंग होते हैं, ओपन एंड सोशल, एक्सट्रोवर्ट। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने ऊपर ही ध्यान लगाना, दे आर हैप्पी, अगर अगर वो अकेले हैं तो वो बहुत खुश होंगे और दूसरे लोगों को अवॉइड करते हैं, थोड़े शाई होते हैं और सोशल इवेंट्स में मना भी करते हैं। फ्राइडमैन एंड रोजनमैन एंड मॉरिस। फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ये कार्डियोलॉजिस्ट थे दोनों, यूएसए के। और इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी, इन्होंने जो कार्डियो के जो हार्ट पेशेंट्स थे उन पे स्टडी करके इन्होंने देखा कि टाइप ए और टाइप बी में से टाइप ए पर्सनैलिटी वालों को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है। तो टाइप ए पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव होते हैं, प्रैक्टिकल और इम्पेशेंट होते हैं। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता इन लोगों में, जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ ना कुछ जल्दी काम करना है। टाइप बी वाले रिलैक्स्ड होते हैं, चेयरफुल होते हैं और पेशेंस बहुत होता है और बहुत कैजुअली लेते हैं लाइफ को, बहुत ही सिंपल तरीके से। थोड़े सालों बाद मॉरिस ने भी जो स्टडी की, मॉरिस वाज डूइंग रिसर्च ऑन द कैंसर पेशेंट्स एंड इनको ये मिला कि जो टाइप सी पर्सनैलिटी और टाइप डी भी इन्होंने जोड़ दिया इसी पर्सनैलिटी थ्योरी में, तो इसको अब बोला जाता है टाइप ए बी सी डी पर्सनैलिटी। टाइप सी वाले कॉशियस होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, सिस्टमैटिक काम करने वाले होते हैं। और जो टाइप सी वाले होते हैं उनको कैंसर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लोग किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते। टाइप डी वाले डिप्रेस्ड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पेसिविस्ट होते हैं और डिस्ट्रेस्ड रहते हैं। और टाइप डी वालों का जो एटीट्यूड है वो इस तरह का होता है, नथिंग इज ओके इन दिस वर्ल्ड। अब करेंगे हम ट्रेट अप्रोचेज। तो ट्रेट अप्रोचेज में जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ऑलपोर्ट, कैटेल, आइजेंक, मैक्रे एंड कोस्टा। सबसे पहले ऑलपोर्ट की थ्योरी। जॉर्डन ऑलपोर्ट 1897 टू 1967 इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 1000 पर्सनैलिटी ट्रेट और फिर इनको ग्रुप किया था 3 कैटेगरी में, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट क्या होते हैं? हाईली जनरलाइज डिस्पोजिशन इंडिकेट गोल अराउंड विच गोल्स रिवॉल्व। ये बताते हैं किसी भी इंसान का पर्सनैलिटी में अपना एक जो गोल होता है उसके आसपास ही पूरी की पूरी उनकी पर्सनैलिटी इवॉल्व करती है। जैसे कि महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी का जो एक सेंटर ट्रेट था, जो एक कार्डिनल ट्रेट था, दैट इज नॉन वायलेंस, और हिटलर का नाजिज्म। सेंट्रल ट्रेट की अगर हम बात करें तो कार्डिनल ट्रेट से थोड़ा सा कम परवेसिव होता है, थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, लेकिन जनरलाइज ये भी होता है। जैसे कि उनका बिहेवियर वार्म था, सिंसियर, डिलिजेंट, यूज्ड इन टेस्टिमोनियल, और जॉब रिकमेंडेशन लेटर्स में जो चीज़ें लिखी जाती है वो सारी सेंट्रल ट्रेट में आती है। सेकेंडरी ट्रेट कौन से होते हैं? जैसे कि किसी इंसान की प्रेफरेंस है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी की जो लाइकिंग्स है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समवन लाइक मैंगोज, डिसलाइक पपाया, तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी के उसमें संदर्भ में नहीं देखते, बट ये सेकेंडरी ट्रेट बोले जाते हैं। रेमंड बी कैटेल, ही यूज्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स फाउंड इन लैंग्वेज। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ एडजेक्टिव्स ले लिए पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके फैक्टर एनालिसिस टेक्निक यूज़ किया और कुछ कॉमन स्ट्रक्चर निकाले, एंड ही हैज़ डेवलप द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। 16PF बहुत फेमस है इनका, जो कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज आज भी यूज़ करती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाने के लिए। इन्होंने 2 टाइप के ट्रेट्स बताए थे, वन इज सोर्स ट्रेट, सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट। जो सोर्स ट्रेट होता है वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द पर्सनैलिटी, अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक, और सोर्स ट्रेट के बेसिस पे ही जो सरफेस ट्रेट होते हैं वो ऑब्जर्व्ड होते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्जन। अब किसी का सोर्स ट्रेट है अटेंशन सीकर है, सोशल है, तो इसके बेसिस पे सरफेस ट्रेट में ऑब्जर्व्ड एज द एक्सट्रोवर्ट पर्सन। हैंस आइजेंक, ये यूके के थे, पर्सनैलिटी थ्योरी इन्होंने दी थी, पेन मॉडल के नाम से भी फेमस है। सबसे पहले इन्होंने 2 ही दिए थे, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, स्टेबिलिटी एंड न्यूरोटिसिज्म। लास्ट में इन्होंने जोड़ दिया था इसमें सेल्फ कंट्रोल एंड साइकोटिसिज्म। तो जो हैंस आइजेंक थे, जो पेन मॉडल इन्होंने दिया था, इसमें इंट्रोवर्जन होता है सोशली विड्रॉन और एक्सट्रोवर्जन सोशली आउटगोइंग। स्टेबिलिटी, जो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं, रिलायबल होते हैं। न्यूरोटिक पर्सन जो होता है वो बहुत एंक्शियस होता है, बहुत चिंता करने वाला, मूडी होता है, टची होता है, रेस्टलेस भी होगा, अपना कंट्रोल भी लूज़ कर देगा जल्दी से, न्यूरोटिक पर्सनैलिटी बोलते हैं उसको। सेल्फ कंट्रोल वाले दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे और बहुत शांत रहते हैं। साइकोटिसिज्म वाले होस्टाइल होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं और एंटी सोशल होते हैं। बिग 5 फैक्टर इन्वेंट्री, नियोपीआई, ओशियन, इसके नाम से भी फेमस है ये, OCEAN। जो भी 5 ट्रेट इन्होंने दिए रॉबर्ट मैक्रे एंड पॉल कोस्टा ने, उसके उस पर बोला जाता है, O से ओपननेस, C से कंसाशियसनेस,
एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ये ट्रेट है इनके। सबसे पहले ओपननेस, अगर लो होगा कोई इंसान ओपननेस पे तो वो प्रैक्टिकल होगा, कन्वेंशनल होगा, प्रेफर करेगा रूटीन को। अगर वो ओपननेस पे हाई होगा, क्यूरियस होगा, वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंट होगा। अगर वो कंसाइंशियसनेस पे बहुत हाई होगा तो हार्ड वर्किंग होगा, डिपेंडेबल होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, और इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी का भी जो कंसाइंस बहुत अच्छा होता है वो सेल्फ अवेयर ज़्यादा होते हैं, और अगर कम होंगे तो वो इम्पल्सिव होगा, केयरलेस होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा। एक्सट्रोवर्जन हम पहले भी कर चुके हैं, आउट गोइंग, अगर कम है उसमें लो स्कोर है तो क्वाइट और रिजर्व होगा। ट्रेट है एग्रीएबलनेस, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, एग्री कर जाना दूसरों से। कोऑपरेटिव होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, गुड नेचर के होते हैं। लेकिन अगर बहुत हाई है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरे के दुखों को बहुत जल्दी फील कर जाते हैं। और अगर इस पे लो है तो क्रिटिकल होंगे, कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करेंगे, और थोड़ा दूसरों पे डाउट करने वाले होते हैं। न्यूरोटिसिज्म, अगर न्यूरोटिसिज्म हाई है तो एंग्शियस होंगे, अनहैप्पी होंगे, और नेगेटिव इमोशंस जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर न्यूरोटिसिज्म पे लो स्कोर है तो वो शांत होंगे, इवन टेम्पर्ड होंगे, और सिक्योरिटी फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे हम करेंगे फ्राइडियन एंड न्यू फ्राइडियन थ्योरी।